ओम नमः शिवाय। हम में से बहुत लोग नहीं जानते कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवजी को बेलपत्र अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बिल्व पत्र अति प्रिय है। यह पर्वत बिहार में स्थित है और यह मंदराचल पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्व का वृक्ष माँ पार्वती का ही रूप है। इसकी जड़, तना, डालियाँ, पत्ते, बिल्व फल सब में माँ पार्वती का रूप ही प्रतिबिंबित होता है। श्रावण मास में बेलपत्र चढ़ाकर हम शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए शिवजी को हमें बेलपत्र अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। नारियल से पहले बिल्व फल को श्रीफल माना जाता था। बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। पहले लक्ष्मी पूजन में बिल्व फल को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मानकर इसकी आहुति दी जाती थी। इसका स्थान फिर नारियल ने ले लिया है। श्री सूक्त में लक्ष्मी पूजन में इसके महत्व का उल्लेख है। बिल्व तोड़ने का मंत्र। अमृतोद्वय श्री वृक्ष महादेव प्रिय है सदा, ग्रहामी तव पत्राणी शिव पूजार्थ मादरात। भावार्थ, अमृत से उत्पन्न सौंदर्य व ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव हमेशा आपको प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए मैं आपके पत्थर तोड़ता हूँ। बिल्व पत्र कब न तोड़ें? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों और संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्थर ही चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को कई बार धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको 11 बार पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। बेलपत्र में चक्कर और वज्र नहीं होना चाहिए। कई बार कीटनाशक उस पर सफ़ेद निशान और छेद बना देते हैं, वो चक्कर और वज्र होते हैं। ऐसा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और बेलपत्र की पत्तियों पर ओम नमः शिवाय और राम लिख कर आप अर्पित करते हैं तो भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्तर के हों उतने ही शुभ और उत्तम माने जाते हैं। कई बार ये 21 दल के भी होते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ हैं। अगर आपको मिलते हैं तो अवश्य भगवान शिव को अर्पित कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। और इस तरह से आप भगवान शिव को इसको अर्पित करना चाहिए। अगर बेलपत्र ना हो तो आप चांदी का बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय इस पर जल की धारा भी अवश्य प्रवाहित करनी चाहिए, तभी बेलपत्र चढ़ाने का हमें फल प्रदान होता है। 1000 आक के पत्ते और 1000 कनेर के फूल के बराबर एक बेलपत्र का महत्व बताया गया है। इसलिए इस बेलपत्र का शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही उत्तम और शुभ माना गया है। भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल कई कन्याओं का कन्यादान करने के फल के समान बताया गया है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बेलपत्र का वृक्ष लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाएं तो कहाँ लगाएं? वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्व वृक्ष घर के बाहर या मध्य में भी लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिम में लगाने से यश प्राप्त होता है, उत्तर दक्षिण में लगाने से सुख और शांति की प्राप्त होती है, और घर के मध्य में लगाने से मधुर जीवन व्यतीत होता है। बिल्व वृक्ष जहाँ पर होता है उस स्थान को काशी के समान बताया गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है।
इस वीडियो में मैंने बेलपत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे शेयर की है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर आप बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय।